छोले काफी डार्क कलर के होते हैं और वो बहुत ही डिलीशियस होते हैं। तो हम बिल्कुल ऐसे ही छोले बनाएंगे और आपको मैं भटूरे की इतनी जबरदस्त रेसिपी बताऊंगी कि आपके सारे भटूरे एकदम फुले फुले हुए बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फुले फुले भटूरे बनाने के लिए मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। आप अपने घर में कोई भी बोल या कप सेट कर लें। तो मैंने 2 बोल भर के मैदा ले लिया है और हाफ बोल मैंने ले ली है सूजी, और सूजी से थोड़ा ज़्यादा मतलब 3/4 बोल मैंने भर के ले लिया है दही का। आपके घर में जो भी दही हो आप ले लीजिए। तो चलिए अब हम भटूरे का आटा लगा देते हैं। आप जिसमें रोज आटा लगाते हैं आप वही वाला बोल ले लीजिए। तो इसमें मैं सबसे पहले दोनों बोल मैदा डाल दूंगी। उसके ऊपर जो सूजी रखी थी हम वो डाल देंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून शुगर का, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टेबलस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट को मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर दही डाल रही हूँ, जितनी हमने बोल में निकाल कर रखी थी अब सारी दही डाल दें। अभी हमें भटूरे का एक डो तैयार करना होगा, जैसे हम बिल्कुल रोटी का आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आप पहले दही के साथ आटे को मिक्स कर लें और फिर जितना पानी लगे आप उतना ही डालें। और छोले भटूरे में से मैं भटूरे का आटा सबसे पहले इसीलिए लगा रही हूँ ताकि हमारा आटा अच्छे से रेस्ट कर ले। 4 से 5 मिनट आटे को गूंथने के बाद आप देख सकते हैं इसमें से एक चिपचिपाहटपन एकदम खत्म हो गई है। तो बस मैं इसे हल्के से ऑयल से ग्रीस करूंगी ताकि हम जब आटा को रेस्ट करने रखेंगे ना तो ये सूखना नहीं चाहिए। आटा हमारा रेस्ट करने के लिए रेडी है। तो आप एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उसे गीला कर दीजिए और उस आटे को इस गीले कपड़े से ढककर रख दीजिए। तो अब मैं इस आटे के पूरे बर्तन को इस पॉलिथीन में डालकर रख दूंगी और कवर कर दूंगी। पॉलिथीन में डालने से क्या होगा कि इसकी गर्माहट से आटा हमारा फूल जाएगा और उससे भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। और बस 1 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट देंगे और फिर भटूरे फ्राई करेंगे। छोले बनाने के लिए हमें चाहिए काबुली छोले, मतलब मैंने यहाँ पर बड़े छोले ले लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन छोले भटूरे के जो छोले होते हैं ना वो ऐसे बड़े ही होते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश करके 8 घंटे के लिए और सोक करने रख दिया था। और सोक करने के बाद ये सारे छोले फूल गए हैं और बस मैंने इसका पानी निकाल दिया है। तो आप छोले को कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए तो आपको भिगोना ही पड़ेगा। गैस पर मैंने रख दिया है चाय बनाने का एक पॉट और उसमें 3 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे टेबलस्पून चाय पत्ती के। चाय पत्ती का पानी हमारे छोले को देगा बहुत ही बढ़िया वाला कलर। छोले को हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। तो एक प्रेशर कुकर में मैं सारे छोले डाल देती हूँ। इसके ऊपर 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, हाफ टेबलस्पून सॉल्ट और 2 पिंच के आसपास मैं सोडा डाल रही हूँ। सोडा हमारे छोले को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट बना देगा, तो आप जरूर डालें सोडा। और बस लास्ट में हमें चाय पत्ती का पानी छानना होगा। हमने बहुत तो पानी वैसे भी नहीं लिया था, बस छोले डूब गए हैं, बस उतना ही हमें पानी डालना है। अब मैं बस इसका लिड लगाऊंगी और इसे 5 विसल आने तक हाई फ्लेम पर कुक करूंगी और उसके बाद 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक करूंगी। जब तक हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं तब तक हम छोले की ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 रफली चॉप किए हुए प्याज, 7 से 8 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक, हाफ टेबलस्पून जीरा। बस अब हमें इसका लिड लगाना है और हमें इसको कोर्सली ग्राइंड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा टेक्सचर है ही, मतलब मैंने इसका एकदम फाइन स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया है, बस हमें ये ऐसा ही चाहिए। छोले भी बॉईल हो चुके हैं तो इसे भी चेक कर लेते हैं। वाओ, देख सकते हैं छोलों में कितना बढ़िया कलर आया है। बस हमें एग्जैक्ट ऐसा ही कलर चाहिए। जब आप रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाते हैं ना तो उसका इसी टाइप से एकदम डार्क कलर होता है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है क्योंकि हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं। लेकिन अब हम इन सारे खड़े मसालों को निकाल देंगे और छोले को भी हम चेक भी कर लेते हैं कि अच्छे से गले हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से गले हैं। छोले आपके बहुत अच्छे से गले होने चाहिए छोले भटूरे बनाने के लिए।
छोले भी बॉईल हो चुके हैं और हमने प्याज के मिक्सचर को भी ग्राइंड कर रखा है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसकी सब्जी बना लेते हैं। गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और फ्लेम भी कर दिया है हाई। तो अब मैं पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल के थोड़ा सा ही गर्म होते ही 1/4 टेबलस्पून हींग। आप हींग जरूर डालिएगा छोले बनाते टाइम, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है छोले में। और हमने जो ये आनियन का मिक्सर बना कर रखा था, बस वो आप डाल दें। और हमें इस पूरे मिक्सचर को 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही भूंजना होगा, ताकि इसका सारा कच्चापन चला जाए प्याज का और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। मैंने प्याज और लहसुन को 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही भूंज लिया है और इसका कलर हल्का सा ही चेंज हुआ है, मतलब हमें इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। और अब मैं गैस का फ्लेम लो कर रही हूँ और इसमें डालूंगी 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ½ टेबलस्पून हल्दी। तो बस अब हम इन सारे मिक्सचर को लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूंज लेंगे। मसालों को भी हमने 2 मिनट के लिए भूंज लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टमाटर की प्यूरी। हमें 2 प्याज लिए थे तो 2 ही टमाटर डालेंगे। अगर आप 3 प्याज ले रहे हैं तो आप 3 टमाटर डालें। और हमने टमाटर डाले हैं तो टमाटर को फटाफट पकाने के लिए उसके ऊपर ½ टेबलस्पून सॉल्ट, 1 बड़ा टेबलस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। आप चाट मसाला ही डालिए, आप छोले मसाला बिल्कुल मत डालिएगा। आप एक बार ये चाट मसाला डालकर छोले बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अब हमें इस ग्रेवी को तब तक भूंजना होगा जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ग्रेवी को मैंने अच्छे से भूंज लिया है और इसमें से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। आपको ज़्यादा ऑयल दिख नहीं रहा होगा, बिकॉज हमने ग्रेवी में बहुत ही कम ऑयल डाला था। मैं लास्ट में इस पर तड़का भी लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने जो नीचे थोड़ा सा कम ही ऑयल डाला था। तो बस अब ये जो सारे छोले हैं ना बॉईल करके रखे हैं, हम वो डाल देंगे इसके ऊपर। पानी के साथ ही आपको डालना है छोले। बस अब हाई फ्लेम पर आप सारे छोले को ग्रेवी के साथ मिक्स कर लें। अगर आपको छोले की ग्रेवी गाढ़ी लगे तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसको क्रश करके डालेंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाला। बस आप इसे एक क्विक मिक्स दे दें। तो बस अब मैं इसका लिड लगाऊंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी, ताकि हमारे सारे मसालों का फ्लेवर छोलों में आ जाए। छोले हैं हमारे रेडी। और इस स्टेज पर आप एक बार सॉल्ट भी टेस्ट कर लें। और बस अब हमें इसमें एक काम करना बाकी है, हम इसे लगाएंगे बहुत ही बढ़िया वाला तड़का। एक तड़का पैन ले लिया है मैंने, गैस का फ्लेम हाई कर रही हूँ। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी का। हम छोलों में घी का तड़का लगाएंगे, इससे छोले में बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। और वैसे भी हमने ग्रेवी में एक बहुत ही कम तेल डाला था, तो आप एक बड़ा चम्मच भर के घी का डालिए, इससे आपके छोले बहुत ही रिच और टेस्टी बनेंगे। घी के थोड़ा सा ही मेल्ट होते ही मैं उसमें डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च। इनको मैंने बीच में से इसे स्लिट लगा दिया है। और वैसे भी छोले बनाते टाइम हमने सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्ची का ही यूज किया था। तो आप इसी तरीके से मिर्ची का तड़का लगाएंगे ना, घी और मिर्ची का, तो आपके छोले बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। बस गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। लास्ट में छोले में डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और ये घी का तड़का। और आप इसे ढक्कन लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए, तो आपके छोले में घी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी। तो चलिए अब भटूरे फ्राई कर लेते हैं। भटूरे का आटा भी सेट हो चुका होगा, तो हम इसे पॉलिथीन से निकाल देते हैं। तो बस आप अपने हाथ को ग्रीस कर लें और इस आटे को मसल कर चिकना करें। भटूरे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल भी गरम करने रख दिया है। आटे को मैंने चिकना कर लिया है। तो बस अभी मैं इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ूंगी। मैं आज भटूरे ओवल शेप में बनाऊंगी और छोटी साइज के। मैं एक साथ सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेती हूँ और बस फिर फटाफट बेलूंगी और फ्राई भी करते जाऊंगी। भटूरे के आटे के पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं और मैं इसे एक नैपकिन से ढककर रख रही हूँ ताकि ड्राई ना हो। और एक एक मैं पेड़ा लूंगी
और भटूरे को बेल दूंगी। भटूरे को बेलने के लिए आप हल्का सा सूखा मैदा लगा सकते हैं, तो आपको भटूरे बेलने में काफी आसानी हो जाएगी। भटूरे आपको ना ही बहुत मोटे और ना ही बहुत पतले बेलने हैं। ज्यादा मोटे बेलने से भी ये फूलेंगे नहीं और पतले होने से भी ये नहीं फूलेंगे। भटूरे फ्राई करने के लिए तेल गरम हो चुका है। आप भटूरों को गरम ही तेल में फ्राई करें। अगर आप ठंडे तेल में फ्राई करेंगे तो वो ऑयली हो जाएंगे और फूलेंगे भी नहीं। आप देख रहे हैं हमारा भटूरा कितना अच्छे से फूला है। अगर आप इसी मेजरमेंट से भटूरे का आटा बनाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके सारे भटूरे फूलेंगे। मैंने अभी सिर्फ 4 भटूरे ही फ्राई किए। हमारे गर्मा गर्म छोले भटूरे हैं तैयार। आप उसके साथ प्याज सर्व करें और अचार, बस बहुत ही मजा आ जाएगा इसे खाकर। और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा चेडार चीज। इसमें ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है, तो अगर आपके पास चीज है तो आप जरूर स्प्रिंकल करें। लीजिए, हमारे छोले भटूरे हैं बिल्कुल तैयार। मैं आपको एक भटूरे को अंदर से भी तोड़कर दिखाती हूँ। अगर आपके भटूरों में ऐसी जाली बने, इसका मतलब आपके भटूरे एकदम परफेक्ट बने हैं। आप छोले का भी कलर, टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब मजा आ जाएगा आपको ये खाकर। छोले और भटूरे हमारे बहुत ही जबरदस्त बने हैं और आपने देखा कि छोले में भी कैसे डार्क ब्राउन कलर आया और जो हमने